लेट नॉट मैथ दी मिस्ट्री में हम आ गए हैं विद एन अदर मिस्ट्री को सॉल्व करने। हम बस मिस्ट्रीज़ को ही सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, हम नहीं थकते। वी आर वेरी एनर्जेटिक पीपल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब कर रहे हैं, हमने जो है 12th तक जितने भी क्वेश्चंस किए होके सबको समझ आ गए होंगे। हमने जितनी भी आइडेंटिटीज़ यूज़ की सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। नाउ हम कर रहे हैं डेरिवेटिव्स, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स में हमेशा जो है हमें सबसे पहले तो बेसिक आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमें बहुत ही बेसिक से फंक्शंस गिवन है, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग फिर हाइट पे जाएंगे ना, तो ऑफ कोर्स लेवल थोड़ा हाई होता रहेगा, तो इसीलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब लेवल हाई हो तो आपको वो चीज़ें जो है ज़्यादा मुश्किल ना लगे, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की, बिकॉज एग्जाम में डेरिवेटिव्स तो ही इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव और इंटीग्रल ये बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें शुरू के ही जो है समझ लेने चाहिए, ये शुरू के सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो सीख लें कि डेरिवेटिव हम लोग किस तरह से निकालते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शंस का। सो लेट नॉट मैथ दी मिस्ट्री है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ये जो है आपको मेरी वीडियोस टाइम पर देता रहेगा, ठीक है। इसका काम भी तो कितना मेहनतों वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 13, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है डेरिवेटिव्स यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सब जो है अब यहाँ पर थोड़े से मोर जो है अटेंशन हो जाए, बिकॉज डेरिवेटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 6 साइन हाइपरबोला x/3, ठीक है। यहाँ पर हमारे फंक्शन ये है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर अब हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है y का, ठीक है। y का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है विद द जो भी हमें वेरिएबल गिवन हो उसके रिस्पेक्ट से। यहाँ पर वेरिएबल हमें x गिवन है, तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमें गिवन हो विद रिस्पेक्ट टू x तो हम d/d ऑफ x अप्लाई करते हैं। अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू y दिया गया हो तो हम d/d ऑफ y अप्लाई करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू z d/d ऑफ z। ऐसे डेरिवेटिव के काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है शक्लें होती हैं, ठीक है, लेकिन काम सेम ही करती है, ठीक है। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हम वो कर रहे होते हैं सिर्फ वही वेरिएबल हम लोग डेरिवेटिव में यूज़ करेंगे, याद रखिएगा इस बात को। अब यहाँ पर y जो फंक्शन हमें गिवन है वो x के रिस्पेक्ट से गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन का वेरिएबल कौन सा है, x है, तो हम लोग x में यूज़ करेंगे। तो चलिए हम लोग बोलेंगे अप्लाई, या फिर हम बोलेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हम बोथ साइड भी साथ में लिखेंगे बिकॉज इसको और इसको दोनों को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा d/d ऑफ x y इक्वल टू d/d ऑफ x 6 साइन हाइपरबोला x/3, ठीक है। हो गया हमारे पास हमारा काम। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम अब कर लेते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। अच्छा, जब हम लोग d/d ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो हमारे पास dy/d ऑफ x आता है, और हम इसको बोल सकते हैं y', ठीक है। या ये लिखें या ये लिखें, मतलब एक ही है, शक्लों में फ़र्क है और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव बोला जाता है इसको, हम बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो जो डेरिवेटिव में न्यू है उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो इन दोनों शक्लों में कंफ्यूज ना हो कि कहीं हम लोग dy/d ऑफ x को y' लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ 6 को बाहर निकाल दे। कांस्टेंट पे हम अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज फंक्शन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक ऑलरेडी गिवन है, हाइपरबॉलिक फंक्शन, ठीक है। सो d/d ऑफ x ये हो जाएगा साइन हाइपरबोला x/3, ठीक है। अब हमारे पास जो बेसिक हम जिस तरह से डेरिवेटिव यूज़ करते हैं वो किस तरह से होता है, साइन साइन ऑफ x का, हाइपरबोला को फिलहाल छोड़ दें, ये इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग d/d ऑफ x फाइंड कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ x। देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इस एंगल को यानी x को, ठीक है। आमतौर पे जब साइन x लिखा होता है तो हम ये चीज़ नहीं लिखते, तो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि भाई x के लिए तो लिखा नहीं, जब कोई ख़ास एंगल यानी x/3 एक ख़ास एंगल है तो ख़ास एंगल के लिए हम लोग ये चीज़ जो है दिखाते हैं।
तो असल में मकसद ये होता है कि हम ये इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कॉस के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो वही कॉस ऑफ एक्स आएगा। तो हम जो है अब बड़े हो गए हैं ऑफकोर्स, तो हम कुछ चीज़ें जो है वो छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 का मल्टीप्लिकेशन, 1 का डिवीजन हम छोड़ देते हैं, हम नहीं करते बिकॉज नाउ वी आर ग्रो अप। हम जो है मैथ्स में अब बड़े हो गए हैं, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, लेकिन हम मैथ्स में अब बड़े हो गए हैं, ठीक है। तो हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स फिर इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि मैम आपने यहाँ यूज़ नहीं किया लेकिन आप यहाँ यूज़ कर रही हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि हम जब सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो इस तरह से अप्लाई करते हैं। अब यही शक्ल अगर मैं नीचे अप्लाई करूँगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ख़ास एंगल में क्यों इस तरह से करते हैं। ख़ास एंगल में हम बताते हैं कि हमने इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं। 6 अपनी जगह पे कांस्टेंट है, ठीक है। जब तक हमारे पास जो है क्या होता है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो वो क्या होता है, वो इग्नोर होता है डेरिवेटिव में, ठीक है। जब प्रोडक्ट में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर कांस्टेंट के लिए छोटा सा हम जो है लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट अगर हमारे पास 6 मल्टीप्लाई साइन ऑफ एक्स हो तो कांस्टेंट जो है हम बाहर निकाल देते हैं। साइन का एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, ठीक है। और अगर हमारे पास हो 6 प्लस साइन ऑफ एक्स और हमने इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, जैसे इधर मैं लिख दूँ डी बाई डी ऑफ एक्स, डी बाई डी ऑफ एक्स। तो ये क्या है, ये हमारे पास सम में है। जब सम में कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इन सम, नॉट इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों बातों को थोड़ा सा अलग अलग रखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। डेरिवेटिव जितनी अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतना ही आपके फ्यूचर ऑफ मैथ्स के लिए अच्छा होगा, सही है। तो 0 प्लस साइन का डेरिवेटिव वही कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, दोनों में फ़र्क था, ठीक है। और इस तरह से डिवीजन में भी हम लोग करते हैं। डिवीजन में अगर 1/6 है और साइन ऑफ एक्स है, 1/6 को हम बाहर निकाल देते हैं और साइन एक्स का कॉज एक्स डेरिवेटिव लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है। बाकी भी बहुत ज़्यादा रूल्स हैं, तो फिर आगे जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ते, ठीक है, फिर बर्डन ज़्यादा होता है। चलिए चलते हैं आगे इसकी तरफ। ये वाला रूल जो है अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। नाउ वी विल यूज़ दिस रूल। 6 को मैंने बाहर निकाल दिया, डी बाई डी ऑफ एक्स, दिस फंक्शन साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स 3। अच्छा, ये तो मैंने पहले भी लिखा हुआ है ऊपर, तो हम बस इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या है, हमारे पास साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस हाइपरबोला x/3, अगेन डी बाई डी ऑफ एक्स ऑफ द गिवन एंगल जैसे हमने इसका लिया था, तो x/3 का हम डेरिवेटिव ले लेंगे अगेन, ठीक है। अब ये बाकी चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। यहाँ पर y डैश चल रहा है, या फिर आप लिख सकते हैं dy बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं दोनों लिखूंगी ताकि शुरू में आप जो है कंफ्यूज ना हो इन दोनों में और आपको आदत हो जाए इन दोनों सैम्बल्स की, ठीक है। नाउ इसको ऊपर लिखते हैं 6 कॉस हाइपरबोला x/3। अब x/3 का डेरिवेटिव क्या होता है, देखें कांस्टेंट फिर से आ गया ना, तो हम क्या करेंगे, हम 1/3 को बाहर निकाल देंगे और डी बाई डी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे सिर्फ x पे। कुछ इस तरह से लिखेंगे, डिटेल में बता रही हूँ, गौर से सुने, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैंने 1/3 को बाहर निकाल दिया, x पे अप्लाई कर दिया, बिकॉज हम जब कांस्टेंट प्रोडक्ट में होते हैं तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये हो जाएगा 6 कॉस हाइपरबोला x/3। नाउ 1/3 आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 1, ठीक। ये हो गया 6 कॉस हाइपरबोला x/3 और ये हो जाएगा 1/3। 3 और ये कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 3 कॉस हाइपरबोला x/3। 3 मतलब 3 2, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया y ऑफ डैश। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा फाइंड हो चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको जो है स्टार्टिंग में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इन चीज़ों को, ये जो मैंने ये स्पेशल जो है आपको एंगल का बताया, फिर हम इसको स्किप करेंगे और इसको एज इट इज़ मैं सिर्फ बोल के लिखूँगी, ठीक है। तो होप कि सबको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। नोट डाउन कर लीजिए अपने साथ और इसको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपकी जो है सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।